हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि अवतल दर्पण एक गोली दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, जिसका एक सतह धंसा हुआ होता है कुछ इस प्रकार से। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसका एक सतह धंसा हुआ है, और दूसरा सतह इसका होता है, इसको बोलते हैं पेंटेड सरफेस यानी रजतित सतह। अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने एक लाइन, एक सीधी रेखा यहाँ पर खींची जिसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस, और यहाँ एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। दोस्तों, यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टा होता है, और कुछ केसेस में इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा भी होता है। उल्टा को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, और सीधा को बोला जाता है इरेक्टेड। दोस्तों, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब की अगर नेचर की बात करें तो प्रतिबिंब का नेचर आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और वास्तविक प्रतिबिंब को बोला जाता है रियल इमेज। दोस्तों, यह हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब नहीं होता है। इसमें अलग अलग स्थिति में वस्तु को रखने पर उसका बनने वाला प्रतिबिंब अलग अलग नेचर का होता है। दोस्तों, इस दर्पण की एक और खासियत बताऊं, इसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि फ्रेंड्स, ये अलग अलग पैरेलल्स लाइंस यानी समानांतर लाइंस होते हैं, उसको यदि इस दर्पण के सामने रखा जाए तो उनको वही एकत्र करने का काम करता है। एकत्र करने से में क्या होता है कि जो सारे लाइंस होते हैं, जो रेज होते हैं, लाइट रेज, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। और कंसंट्रेटेड होने की वजह से उसका जो साइज़ है वो बड़ा भी हो जाता है, और यही खासियत है इस दर्पण की। इसीलिए इसका ब्रॉडली यूज़ भी किया जाता है फ्रेंड्स। मैं इसके यूज़ के बारे में आपको बताऊं तो इसके जो मेनली यूजेस होते हैं वो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, जो ये एंटी डॉक्टर्स होते हैं, नाक कान गला, ईयर नोज़ और थ्रोट, ये डॉक्टर्स अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि नाक कान गले का इलाज करते समय उनको चीज़ें बड़े रूप में देखने की आवश्यकता होती है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से उसका इलाज कर पाते हैं। दोस्तों, इसी प्रॉपर्टी की वजह से अवतल दर्पण का यूज़ टॉर्च में किया जाता है, जैसे सर्च लाइट हो गया, या किसान टार, फार्मर्स टार्च जो यूज़ किया जाता है खेतों में पशुओं को देखने के लिए, कोई चोर तो नहीं आ घुसा है ये देखने के लिए, क्योंकि ये लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर देते हैं, अभिसरित कर देते हैं इसीलिए। दोस्तों, इसके साथ साथ ये वाहनों में हेडलाइट के रूप में इस ग्लास का यूज़ किया जाता है, ताकि रात को वाहन चलाते समय हमें रास्ते अच्छे से दिखाई दे सके। अगर प्रकाश किरण फैल जाएगा तो हमें रास्ता अच्छे से नहीं दिख पाएगा, इसीलिए इस मिरर का यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही साथ आप बोल सकते हैं सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि मैं आपको बताया था, इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह उल्टा सीधा दोनों प्रकार से बनता है। उसके साथ ही साथ यह दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है। इसीलिए सेविंग करते समय यह आपको दाढ़ी इनलार्ज करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, जिससे सेविंग करने में आसानी होती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये डेंटिस्ट द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं। दांतों में डीप कैविटी को देखने में इसे सरलता होती है। दांतों को निकालते समय, उसमें फिल करते समय आदि जगह भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का यूज़ सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है। सोलर कुकर फ्रेंड्स एक ग्लास का संरचना है, जिसमें आप समझ सकते हैं अंदर में अलग अलग 4 प्रकार के इसमें ये लगे होते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए या पानियों को गर्म करने के लिए। इसमें जो ग्लास लगा होता है ऊपर में, ये ग्लास भी अवतल दर्पण होता है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणों को एकत्र करने का, कन्वर्ज करने का काम करता है। इसीलिए सूर्य के ताप से ये जो सतह है वो गर्म हो जाता है, और पानी गर्म करने के लिए
या सब्जी को बॉईल करने के लिए हमें पर्याप्त तापमान प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नए दिलचस्प जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।